तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। कृष्ण स्वामी। कृष्ण स्वामी बड़े भारी तांत्रिक और मंत्र शास्त्री प्रसिद्ध थे। वे सोमनाथ महालय के अधिकारी थे, अतः अधिकारी जी के ही नाम से प्रसिद्ध थे। परंतु उनका अधिक समय मंत्र तंत्र की सिद्धि में ही जाता था। प्रसिद्ध था कि वो बहुत से भूत प्रेत बेतालों के स्वामी हैं तथा उन्हें कर्ण पिचाशिनी सिद्ध है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण की सब विद्याएं वे जानते थे। स्वभाव उनका बहुत सौम्य और हंसमुख था। इससे लोग उनसे डरते न थे। उनसे पाटन के बहुत लोगों का काम निकलता था। अपने भूत प्रेत बेतालों की सहायता से वे बात की बात में लोगों के असाध्य काम कर डालते थे। उनके शत्रुओं का विनाश कर डालते थे। जिन पर उनका कोप छा जाता था उसकी खैर नहीं थी। या तो वो खून थूक थूक कर मर जाता या उन्मत्त हो जाता। कृष्ण स्वामी ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। भूत भविष्य का सारा ज्ञान उन्हें था। पीला पीला स्वर्ण दंभ और चांदी का सिक्का उन्हें बहुत प्रिय था। सोना देकर उनसे भला बुरा सब कुछ कराया जा सकता था। बहुत से गर्जू लोग उन्हें घेरे रहते थे। सोना भी खूब बरसता था। महालय से भी उन्हें उचित अनुचित बहुत आय थी। अधिकारी थे, बहुत अधिकार उन्हें थे। सर्वज्ञ के बाद मंदिर के प्रबंध, आय व्यय, व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी कृष्ण स्वामी के ही ऊपर थी। लाभ के लिए उचित क्या और अनुचित क्या, इसकी चिंता कृष्ण स्वामी नहीं करते थे। बस लाभ होना चाहिए, यही एक उनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। लाभ ही लाभ से उनके पास बहुत सा स्वर्ण भंडार एकत्र हो गया था। कृष्ण स्वामी की पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई बहुत भारी भरकम थी। एक कन्या रत्न को जन्म देकर फिर उनकी कोख सूख गई थी। कृष्ण स्वामी के मंत्र तंत्र, भूत प्रेत कोई भी इस मामले में तरी ना ला सके। रमाबाई का स्वभाव तीखा और उग्र था। रमाबाई की उग्रता के आगे कृष्ण स्वामी के भूत प्रेत बेताल सभी हार खाते थे। किसी की आन वो मानती न थी। कभी कभी तो वो खींचकर कृष्ण स्वामी को ही उन्हीं के मुंह पर पाखंडी कह देती थी। रमाबाई का शरीर एक गठरी सा तथा चाल हथिनी के समान थी। पत्नी की चाल को देखकर कभी कभी कृष्ण स्वामी उन्हें गजगामिनी कहकर बहुत लाड प्यार से लगी लिपटी ठिठोली किया करते थे। परंतु जब ये गजगामिनी अपनी गोल गोल आंखें लट्टू की भांति घुमा फिराकर कृष्ण स्वामी को घूरकर हुंकारती तो वे झटपट ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय फट आदि मंत्र का जाप करने लगते थे। कृष्ण स्वामी की एक बाल विधवा पुत्री भी थी। उसका नाम था शोभना। शोभना शोभा की खान थी। आयु अभी उसकी केवल 17 वर्ष की ही थी। उसका रंग चंपा के ताजे फूल के समान अथवा आम के फूले हुए बोर के समान अथवा केले के नवीन पत्ते के समान था। 7वां वर्ष लगते ही अधर्म के भय से कृष्ण स्वामी ने लग्न शोध कर उसका विवाह कर दिया था। पर 8 वर्ष की आयु पूरी होने के प्रथम ही वो विधवा हो गई। विधवा होने पर भी वैधव्य की आन वो मानती न थी। वो हर समय खूब ठाट बाट का श्रृंगार किए रहती। आंखों में अंजन, दांतों में मिस्सी, बालों में ताजे फूलों का जूड़ा, पैरों में महावर, होठों में पान और हाथों में मेहंदी। 8 पहर आप उसकी धज में देख सकते थे। विधि निषेध करने पर, समझाने बुझाने पर वो सबकी सुनी अनसुनी करके नृत्य करने और हंसने लगती थी। उसे इस मुद्रा में देख
कृष्ण स्वामी आंखों में पानी भर आने पर भी हंस पड़ते थे, पर रमाबाई क्रोध से अपनी गोल गोल आंखें खूब विस्तार में फैलाकर इधर उधर घुमाने लगती थी। शोभना को उसके पिता ने पढ़ाया लिखाया था, वो कुशाग्र बुद्धि की थी। गुस्सा उसे भी खूब आता था। गुस्सा आने पर वो अपने पिता माता किसी की भी आन नहीं मानती थी। सब मिलाकर वो एक सजीव कनक छुरी सी कामिनी थी, अथवा फूलों से लदी फदी एक डाल। रमाबाई शकुन, स्वप्न और सुहाग का बहुत विचार करती थी। शोभना उसकी इकलौती बेटी थी, ये तो ठीक है, पर विधवा होने के कारण वो प्रातः काल उठते ही उसका मुंह देखना अशुभ समझती थी। वो अपने सुहाग का जब श्रृंगार करती तब भी वो विधवा का दर्शन नहीं करना चाहती थी। पर शोभना जैसे उसे चिढ़ाने के लिए उसकी आंखों के आगे आ ही जाती थी। मां के क्रोध फटकार पर वो मुंह चिढ़ाकर भाग जाती थी। वो कहती थी, मुझे जब ना देखना चाहो तो आंखें बंद कर लिया करो। अब प्रसंग आने पर अनुपस्थित बात भी कहनी पड़ी। बहुत दिन हो गए। कृष्ण स्वामी ने एक शुद्रा दासी को मोल खरीदा था। दासी युवती और सुंदरी थी, सस्ती मिल गई थी। रमाबाई के लिए ही दासी खरीदी गई थी, पर रमाबाई उस दासी पर बहुत कड़ी दृष्टि रखती थी। कृष्ण स्वामी जिस दिन उस पर कुछ कृपा दृष्टि करते, उस दिन उसे आहार भोजन मिलना भी दुभर हो जाता था। कृष्ण स्वामी कभी बहुत छिपाकर भी बड़ी सावधानी से उस दासी की ओर देखकर हंसते या मुस्कुराते, तो वो भी रमाबाई की गोल गोल आंखों से छिपता नहीं था। उस मुस्कुराने का सांगोपांग मूल कारण रमाबाई को बताए बिना कृष्ण स्वामी का छुटकारा न था। कृष्ण स्वामी कभी कभी इस दासी से सेवा कराते और रमाबाई उसे देख पाती तो उसका झूंटा पकड़कर सारे घर में घुमाती, परंतु बहुत यत्न करने, संभाल करने, कड़ी दृष्टि रखने पर भी ना जाने कब कैसे उस शुद्रा दासी को गर्भ रह गया। बहुत तूम तड़ाम करने पर भी वो गर्भ गिराया नहीं गया। दासी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसी समय पुत्री शोभना का जन्म हुआ। वो दासी पुत्र भी शोभना के साथ खेल खाकर बड़ा होने लगा। शुद्रा दासी के जारज पुत्र के साथ अपनी लड़की का खेलना खाना रमाबाई को रुचता न था, परंतु पुत्र को जन्म देकर वो दासी बहुत ढीठ हो गई थी। बहुधा पुत्र के लिए मालकिन से उलझ पड़ती थी। कृष्ण स्वामी भी उससे ना जाने क्यों दबते और भय खाते थे। बालक बहुत ही सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त था। कृष्ण स्वामी उसे मन ही मन प्यार करते थे, पर वे पूरे निष्ठावान ब्राह्मण थे। शूद्र के हाथ का छुआ जल पीना तो दूर, शूद्र को दूर से देख पाने पर भी वे स्नान करते थे। इसलिए उस बालक को गोद में बिठाकर प्यार नहीं कर सकते थे। ऐसे निष्ठावान पति पर भी रमाबाई, उनका और शुद्रा दासी का कुछ गड़बड़ संबंध होने का संदेह करती ही रहती थी। बहुत बार वो अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर पति से पूछती, इस बालक की आंखें तुम्हारी जैसी क्यों हैं? बताओ तो। तब कृष्ण स्वामी खींच कर कहते, तुम्हारी जैसी क्यों नहीं है, तुम ही कहो। इस पर रमाबाई बहुत धूमधाम करती और शुद्रा दासी मुंह छिपाकर हंसती। इतना होने पर भी वो दासी रमाबाई की बड़ी सेवा करती थी। उसके बिना उनका काम चलता न था। बालक शोभना के साथ बहुत हिल मिल गया। कृष्ण स्वामी ने शोभना को पढ़ाना आरंभ किया तो वो बालक भी पढ़ने लगा। वो कृष्ण स्वामी के निजी कक्ष में नहीं आ सकता था। वे उसे पढ़ा भी नहीं सकते थे, परंतु इससे क्या, वो कक्ष के बाहर दूर बैठकर पढ़ता। समय पर शोभना उसे पढ़ने में सहायता करती। बालक बुद्धि का चैतन्य और कुशाग्र था। शोभना उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थी।
माता पिता का कोई आदेश ना मान वो सदा उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती, अपना आहार उसे खिलाती। बाद में शोभना का ब्याह हुआ, वो विधवा हुई तो वो बालक उसका और भी सहारा हो गया। शोभना ने जाना भी नहीं कि वैधव्य क्या है। रमाबाई को पुत्री के साथ उस दासी पुत्र की इतनी घनिष्ठता रुचि न थी, पर शोभना निषेध करने पर रो रो कर घर भर देती, रूठती। बाल विधवा पुत्री के दुख का विचार कर रमाबाई तरह दे जाती। दिन बीतते चले गए और शोभना और वो दासी पुत्र धीरे धीरे यौवन की देहरी पर आ पहुंचे। अवसर पाकर भगवान कुसुमा युद्ध ने दोनों के मन में छू मंतर कर दिया तो दोनों परस्पर प्रगाढ़ प्रेम में आसक्त हो गए। इसी समय अचानक वो दासी मर गई। इस दुख पर दोनों ने संयुक्त आंसू बहाए। शोभना अब और भी अधिक उससे प्यार करने लगी। रमा देवी की आंखों से यह प्यार का लेन देन छिपा नहीं रहा। उसने दोनों की घनिष्ठता में बाधा उपस्थित की। उसने पुत्री की ताड़ना की और बालक की भी। ताड़ना बहुत बढ़ गई और अंत में असह्य हो गई। बालक घर से बाहर रहने लगा। इन दिनों प्रभास में एक दंडी बाबा रहते थे। बाबा बहुत बूढ़े थे। वे व्याकरण, ज्योतिष और दर्शनों के भारी पंडित थे। संयोगवश बालक की दंडी बाबा से मुठभेड़ हो गई। उसे अत्याचार पीड़ित और अनाथ जान बाबा ने उस पर दया की। उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बालक व्याकरण, काव्य और ज्योतिष मनोयोग से पढ़ने तथा दंडी बाबा की सेवा करने लगा। घर से अब उसका संबंध भोजन और शयन का रह गया था। वो चोर की भांति बहुत देर से रात को आता और ठंडा बासी जो मिलता खाकर पड़ा रहता। अपने पढ़ने की तथा दंडी बाबा के साथ आने जाने की बात उसने किसी से नहीं कही। केवल शोभना से कोई बात छिपी न थी। समय आगे बढ़ता गया। शोभना को उसका घर से दूर दूर रहना अधिक और अधिक खलने लगा। वो अनुनय विनय से उसे घर में बांध रखने की बहुत चेष्टा करती। एक दिन वो भगवान सोमनाथ के दर्शन को महालय के भीतरी पौर में चला गया तो पुजारियों ने धक्के देकर उसे निकाल दिया। इस बात पर शोभना बहुत रोई। संक्षेप में ब्राह्मण के घर में शूद्र युवक का रहना असंभव हो गया। अपमान और अवज्ञा सहते सहते उसका मन विद्रोह और क्रोध से भर गया था। एक दिन उसे मंत्र पढ़ता देख कृष्ण स्वामी क्रुद्ध हो तलवार लेकर उसे मारने दौड़े। अंततः उसे शोभना से विदा लेनी पड़ी और वो शोभना से विदा लेकर उसे बहुविध आश्वासन देकर उसे आंसुओं से भरी छोड़कर घर से चल खड़ा हुआ। कृष्ण स्वामी ने मन का मोह छिपा राज नियम का आश्रय लिया। कहा, दासी का पुत्र कृतदास भागेगा कहां, उसे खोज कर दंड दूंगा। परंतु रमाबाई ने उन्हीं गोल गोल आंखों से घूर कर कहा, पाप कटा, घर में जवान विधवा बेटी है, चला गया अच्छा ही हुआ। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 14 कृष्ण स्वामी। धन्यवाद।